आज सबसे पहले बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने अंदर ऐसे कई बदलाव लाए हैं जिसके कारण वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाए हैं। वो कौन से बदलाव हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 का जिन एक बार फिर निकल सकता है। इस तरह की खबरें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो असेंबली सेशन होने वाला है उसमें 370 को लेकर रेजोल्यूशन ला सकती है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर मिलकर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में नहीं है। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया है, इसका खुलासा आज हम करेंगे। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को थंबिंग मेजोरिटी मिली है और इसके पीछे कई कारण जो है वो यहाँ पर बताए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने अंदर कई बदलाव यहाँ पर लाए हैं। यही कारण है कि जो उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस बार उनको लोगों ने दिल खोल कर यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर दिए हैं। और अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर अब साफ तौर पर बदले बदले नजर जो है वो यहाँ पर आते हैं। उनका बदलाव जो है वो यहाँ पर जब चुनाव हो रहे थे तब से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और उमर अब्दुल्ला लगातार अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके काफी नजदीक जो है वो यहाँ पर जाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और उनकी ये कोशिश यहाँ पर कामयाब जो है वो भी हुई है। अगर हम बात करें, जब उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गांदरबल सीट से यहाँ पर नामांकन दाखिल किया था, उस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले थे। उस दौरान उन्होंने अपनी टोपी उतारी थी और पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि जो उनकी इज्जत है वो उनके हाथों में है। ऐसे में इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं उन्होंने उन्हें ना केवल गांदरबल सीट से जिताया बल्कि बडगाम सीट से भी वो जीते और उनकी पार्टी 42 सीटें लेने में जो है वो यहाँ पर कामयाब रही। ऐसे में साफ तौर पर बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से यहाँ पर अपना कनेक्ट पार्टी वर्करों से बढ़ाया है उसके कारण यहाँ पर पार्टी को एक बड़ा फायदा जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें, जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 2008 से 2014 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस दौरान इस तरह की बातें होती थी कि उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा मिलते नहीं हैं, वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के साथ में रहते हैं, उन्हीं के जो डिसीजंस होते हैं उसको लेकर वो ज्यादा चर्चा जो है वो यहाँ पर करते हैं और उसी पे अमल जो है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला यहाँ पर नजर आ रहा है और उमर अब्दुल्ला इसके लगातार इंडिकेशंस जो है वो यहाँ पर दे भी रहे हैं। और इस बार जो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में जितने भी फैसले ले रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके के बदलाव उमर अब्दुल्ला ने अपने आप में यहाँ पर किए हैं। अगर हम चुनावों की ही बात कर लें तो सबसे पहला बड़ा डिसीजन जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर लिया वो यहाँ पर गठबंधन का था। उन्होंने यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी और उन्होंने मिलकर यहाँ पर सीट शेयरिंग किया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। कई तरह की बातें यहाँ पर होती रही, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो फैसला लिया था उस पर वो कायम रहे और दोनों पार्टियों ने यहाँ पर चुनाव लड़कर सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला की जैसे ही जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार बनी तो इस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि जम्मू में यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो बीजेपी के पास है, 29 सीटें बीजेपी को मिली है। ऐसे में इस बार जम्मू से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलना यहाँ पे काफी मुश्किल है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो मंत्रालय बांटे उसमें एक तरह से पूरा बैलेंस जो है वो यहाँ पर रखा और जम्मू को यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी के रूप में डिप्टी सीएम जो है वो भी यहाँ पर दिया। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार जिसे कहते हैं समझदारी के डिसीजन जो है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो हाल ही में उन्होंने यहाँ पर जो है स्टेटहुड को लेकर कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर पास किया है। बताया जा रहा है कि लगातार उनको यहाँ पर 370 को लेकर क्रिटिसिज्म जो है वो भी झेलना पड़ा है, लेकिन बावजूद उसके उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने इस तरीके का फैसला जो है वो यहाँ पर लिया है। और साफ तौर पर ये दर्शाता है कि उमर अब्दुल्ला अब जो भी डिसीजन ले रहे हैं
वो काफी सोच समझ के ले रहे हैं। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, दिल्ली के साथ समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करें ताकि जम्मू कश्मीर का विकास जो है वो यहाँ पर हो सके। ऐसे में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह का यहाँ पर विवाद जो है उससे उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उमर अब्दुल्ला में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो अब अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के काफी नजदीक जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। जो उमर अब्दुल्ला है, कल वो जम्मू पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर कहा है कि अब जब भी कोई सरकारी फंक्शन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह पर यहाँ पर होगा तो उस सरकारी फंक्शन के साथ वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां के नुमाइंदों से भी मिलेंगे और जो वो राय देंगे उसके आधार पर जो काम है वो यहाँ पर किए जाएंगे। ऐसे में कोशिश उमर अब्दुल्ला की यहाँ पर ये है कि जो जम्मू कश्मीर के उनके कार्यकर्ता हैं और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर काम किया जाए और उसी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं उनके मुताबिक भी उमर अब्दुल्ला अब लगातार अलग अलग डेलीगेशन से यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो सीएम रेजिडेंस है वहां पर अपने सिक्योरिटी को भी ये कहकर रखा है कि अगर कोई भी जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने की अनुमति जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और किसी तरीके से उनको यहाँ पर रोका जो है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अब यहाँ पर काफी बदल गए हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला के जो पिता थे फारूक अब्दुल्ला, वो यहाँ पर काफी जाने जाते थे और वो हर जगह उनकी यहाँ पर उपलब्धता जो है वो हमेशा होती थी और किसी भी यहाँ पर त्योहार में, किसी भी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता था उसमें फारूक अब्दुल्ला की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर होती थी। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में यहाँ पर रहें। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर दिखाती है कि वो लोगों से मिलने में यहाँ पर अब कंफर्टेबल नजर आते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था पिछले कुछ दिनों पहले कि 10 सालों में उन्होंने यहाँ पर काफी चीजें जो है वो यहाँ पर सीखी हैं और अब वो उससे सीख लेते हुए जो आगे की अपनी रणनीति है, आगे के काम जो है उनको यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की इस बार सरकार बनी है, लेकिन ये सरकार जो है वो बदली बदली सरकार है। जम्मू कश्मीर से 2019 में धारा 370 जा चुकी है, लेकिन धारा 370 का जिन एक बार फिर यहाँ पर बाहर आ सकता है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन नवंबर के महीने में यहाँ पर होने जा रहा है, उसमें यहाँ पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन ला सकती है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान यहाँ पर जो स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पर पास कर दिया था, जिसके बाद उसे एलजी के पास यहाँ पर भेजा गया था और एलजी ने भी उसे यहाँ पर अब पास कर दिया है। ऐसे में अब ये जो रेजोल्यूशन है वो अब यहाँ पर केंद्र सरकार के पास जो है वो जाने वाला है और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह से मिल सकते हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की बात जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के स्टेटहुड को लेकर यहाँ पर जो उन्होंने प्रस्ताव लाया उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर उन पे सवाल खड़े किए हैं। उनको साफ तौर पर कहा है कि वो 370 जो उन्होंने यहाँ पर मैनिफेस्टो में मुद्दा बनाया था उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे वो हट गए हैं। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर में एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो धारा 370 है वो कहीं ना कहीं जो असेंबली के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आती है और जो राज्य का दर्जा है वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आता है। ऐसे में साफ तौर पर ये इंडिकेशन उमर अब्दुल्ला ने दिए हैं कि जो असेंबली है उसमें धारा 370 का जो रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पर लाया जा सकता है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी की और अपना यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि जो धारा 370 है उसको लेकर वो एक बार फिर जब अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रेजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद यहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को हुई उसमें उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड का जो यहाँ पर रेजोल्यूशन है वो लेकर आए। ऐसे में उनको जितनी भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर घेरा। खास तौर पर अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद की जो एआईपी है उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि जो उमर अब्दुल्ला है उनकी सांठगांठ कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी से है और
यहाँ पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे उसका फायदा जो है उनको इस चुनावों में यहाँ पर हुआ है। यही कारण है उन्होंने 370 की बजाय स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया है। ऐसे में कई और नेता जो है उन्होंने भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को घेरा है। खासतौर पर सज्जाद लोन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर उनको स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाना ही था तो वो असेंबली में यहाँ पर ला सकते थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पहले स्टेटहुड का यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया, जबकि उनको 370 का रेजोल्यूशन जो है वो लाना चाहिए था। ऐसे में सभी पार्टियां उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर घेरने में लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि वो 370 को लेकर यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ऐसे में जो यहाँ पर असेंबली सेशन होने वाला है उसमें रेजोल्यूशन यहाँ पर आ सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहले भी कह चुके हैं कि उनको ये काफी मुश्किल लगता है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में यहाँ पर वापस आए, क्योंकि अभी जो केंद्र में सरकार है उसी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को यहाँ पर हटाया था। ऐसे में उनका मानना है कि उनसे 370 को वापस लाना यहाँ पर काफी मुश्किल है। लेकिन जरूर जो यहाँ पर राजनीतिक दल है वो उमर अब्दुल्ला को घेर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने वादा यहाँ पर लोगों से किया था उसको यहाँ पर निभाना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि जो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर पहला असेंबली सत्र होने वाला है उसमें धारा 370 का मुद्दा जो है वो एक बार फिर यहाँ पर आ सकता है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ही पार्टियां यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब भी रही और दोनों पार्टियों को मिलाकर यहाँ पर 48 सीटें मिली और मेजोरिटी मार्क तक दोनों पार्टियां यहाँ पर पहुंची। इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एमएलए और यहाँ पर जो सीपीआईएम के नेता हैं उन्होंने भी यहाँ पर सरकार को सपोर्ट किया और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो यहाँ पर बनी और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर 5 मंत्री जो है वो यहाँ पर बनाए, जिसमें एक डिप्टी सीएम भी बनाया। लेकिन इस पूरी यहाँ पर जो कैबिनेट थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नदारद थी और इस तरह की बातें सामने आई कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अब जो अंदर खाने खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने ये जो डिसीजन है ये काफी सोच समझकर यहाँ पर लिया है। दरअसल अभी कुछ दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो जम्मू कश्मीर की सरकार में यहाँ पर जाती है और किसी भी तरह के यहाँ पर विवादास्पद डिसीजन जो है वो यहाँ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको सीधे तौर पर यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर सकती है और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झारखंड और यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में हो सकता है। और यही कारण है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय मंत्रिमंडल में यहाँ पर नहीं है। जरूर आप अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला की जो यहाँ पर कैबिनेट है उसमें अभी भी वो 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर और बना सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने किसी विधायक को यहाँ पर मंत्री पद जो है वो यहाँ पर देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जो पूरा मूव किया है वो कैलकुलेटेड मूव है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसका नुकसान उसको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में ना हो, इसीलिए वो इस बार सरकार में जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जल्द ही जब ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों को यहाँ पर असेंबली में और साथ ही साथ यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसमें यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसे में कई तरह की बातें जो है वो यहाँ पर इंडिया अलायंस को लेकर हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर भी हुई और उमर अब्दुल्ला ने भी कल यहाँ पर साफ किया कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने यहाँ पर मंत्री पद जो है वो यहाँ पर ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं लिया है। ऐसे में अब साफ तौर पर ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के 2 बड़े राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार में यहाँ पर शामिल नहीं हुई है और देर सवेर जब भी यहाँ पर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे निकल आएंगे उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई विधायक जो है उसे यहाँ पर मंत्री के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सारी खबरों को आप तक पहुंचा पाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।